अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीन और रूस का इत्तेहाद अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को बड़ा झटका देने वाला है। बाकायदा अब व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर 31 अगस्त को चीन का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे को इंतहाई अहम नजरों से यूरोपीय ममालिक देख रहे हैं, क्योंकि पुतिन जो कि यूक्रेन की जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से 15 अगस्त को उसकी मुलाकात हुई, लेकिन वो मुलाकात अब तक बेनतीजा नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाहता है कि उसे नोबेल पीस प्राइज मिले और वो अपना तमाम गुस्सा भारत पर निकाल रहा है। चीन जो कि सबसे ज्यादा तकरीबन 20% जो तेल है वो चाइना अपनी जरूरत का रूस से इंपोर्ट करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो हौला जो सख्त हाथ है या सख्त पाबंदियां हैं जो कि भारत पर लगाई जा रही हैं, वो चाइना पर नहीं लगाई जा रही हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि चाइना वो है जिससे वो रेयर मिनरल जो कह लीजिए कि एलिमेंट्स है वो वहां से लेता है और उससे अपनी जरूरियात को पूरा करता है। अमेरिका के अंदर जो ऑटो पार्ट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं और कई ऐसी दात की जो चीजें हैं जो कि अमेरिका में मैन्युफैक्चर की जाती हैं, वो चीन से जो रेयर मिनरल्स निकलते हैं या वो इंपोर्ट करता है, उससे अपनी जरूरियात को पूरा करता है। अब व्लादिमीर पुतिन जब चीन जाएंगे, चीन का वो दौरा करेंगे एससीओ इजलास के लिए, वहां पर जो भारत के वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो भी वहां पर जाने वाले हैं। अब अमेरिका के निशाने पे चाइना है, रशिया है और भारत है। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो पेनल्टी लगा रहे हैं कि वो रूस से तेल इंपोर्ट करता है। यानी पहले जो टैरिफ था वो 25% डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर लगाया गया, उसके अलावा पेनल्टी 25% लगाई गई, तो ये टोटल 50% हो गया और अब 27 अगस्त से उसका निफाज कर दिया गया है भारत पर। यानी 50% टैरिफ अब भारत पर आयद कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन अमेरिका की जानिब से जारी कर दिया गया है। लेकिन अब जो भारत है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट कर रहा है और चाइना के वो करीब आना चाह रहा है, रशिया के साथ अपनी कुर्बत को बढ़ाना चाह रहा है और 31 अगस्त से जो एससीओ का इजलास चाइना में होने वाला है, वहां पर खबरें आ रही हैं कि ट्राइलेटरल मीटिंग हो सकती है। वो मीटिंग चीनी सदर जो है उनके उनकी जो व्लादिमीर पुतिन है रूसी सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उनके दरमियान ये मीटिंग हो सकती है। अब भारत जो था वो इस खित्ते में, साउथ एशिया में, अपने आप को यह तस्वुर किए बैठा था कि वो अमेरिका का अलाई है और अमेरिका ने उसको चाइना को काउंटर करने के लिए यहां पर सहूलतकारी दी हुई है। लेकिन अब भारत को यह रियलाइज हो रहा है कि उसे अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिविजिट करना होगा। अगर आप फैक्ट्स देखें तो अब तक जो अमेरिका की जानिब से चाइना पर टैरिफ लगाया गया, कहा गया था कि 55% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन जो अमेरिका था वो बात करने पर राजी हुआ है चाइना के साथ। उनके ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे थे, टैरिफ नेगोशिएशंस हो रहे थे, लेकिन जो भारत के साथ नेगोशिएशंस हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सस्पेंड कर दिया था और अब तक कोई खबर नहीं आई कि दोबारा ये जो मुज़ाकरात थे, ये जो नेगोशिएशंस थे टैरिफ पर, वो रिज्यूम हुए हों। अब जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो चाइना है तकरीबन 109 मिलियन टन जो तेल है वो रशिया से इंपोर्ट करता है, जबकि जो भारत है, इंडिया है, वो 88 मिलियन टन जो क्रूड ऑयल है, रशियन क्रूड ऑयल, वो इंपोर्ट करता है। अब जो अमेरिका है वो भारत पर यह शिकवा करता है कि भारत क्या करता है, भारत ये जो तेल रशिया से इंपोर्ट करता है उसको रिफाइन करता है और फिर जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर उसको सेल कर देता है। बकायदा अब जो अमेरिकी असेसमेंट है उसके मुताबिक यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई थी उससे पहले, 2022 से पहले, जो भारत था वो रशिया से 1% यानी 1% ऑयल इंपोर्ट करता था, जो कि अब 42% पे पहुंच गया है। यानी आप देखिए गुज़िश्ता 3 सालों में जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, 42% पे इंपोर्ट, ऑयल इंपोर्ट, रशियन ऑयल इंपोर्ट भारत की पहुंच गई है। जो कह लीजिए अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि तकरीबन जो भारत है वो $16 बिलियन का जो तेल है वो उससे कमाई हासिल कर चुका है, जो कि रशियन ऑयल है। हालांकि जो रशिया है वो भारत को सब्सिडाइज जो ऑयल है वो देता है। जो जर्मन चांसलर है उनका बयान बड़ा चौंका देने वाला है। जर्मन चांसलर ने बयान दिया कि पूरी जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत के पीछे लगी हुई है, लेकिन जर्मन चांसलर के मुताबिक जो असल
कह लीजिए प्यूटन की वॉर को फ्यूल कर रहा है वो चाइना कर रहा है, क्योंकि जो चाइना है वो तमाम पाबंदियों से उबर रहा है, आजाद है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका या यूरोपीय ममालिक उस पर क्या पाबंदियां लगा रहे हैं, वो उन पर डिपेंडेंट नहीं है। उनकी जो एक्सपोर्ट्स है या इंपोर्ट्स है वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अमेरिका ने धमकी लगाई थी चाइना को, चाइना ने कहा ठीक है आप 200 लगाएं या 2000% टैक्स लगाएं या टैरिफ लगाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका को चाइना की जरूरत है, चाइना को अमेरिका की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो चाइना है वो बगैर किसी प्रेशर में, बगैर किसी दबाव में आए हुए जो प्यूटन है उसके साथ खड़ा हुआ है। देखिए दुनिया में 3 ताकतें हैं। अमेरिका एक बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, उसके बाद रशिया है और फिर चाइना है। यानी चाइना और जो रशिया है अगर ये मिल जाते हैं तो अमेरिका को ये मिलकर टक्कर दे सकते हैं, और इस बात का एहसास अब भारत के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हो रहा है। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी, जो कि 7 साल हो गए थे नरेंद्र मोदी ने चाइना का दौरा नहीं किया था, गुज़िश्ता साल रशिया में जो मीटिंग हुई थी उसमें, ब्रिक्स की मीटिंग, उसमें नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी, जो चीनी सदर हैं उसके साथ, और जो बायलैटरल टाइज थे, बायलैटरल जो रिलेशनशिप थे चाइना और इंडिया के, वो हमें देख रहे थे उसमें कोल्ड वॉर चल रही थी। यानी दोनों के ताल्लुकात कोई मिसाली नहीं थे, जो है वो जिसको कोट किया जाता। लेकिन अब भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें शिफ्ट आ रहा है और भारत जो है वो अपने आप को चाइना से करीब कर रहा है। और इस सारे मामले में सबसे जो अहम किरदार अदा किया वो पाकिस्तान के साथ जो 4 दिन की लड़ाई हुई भारत की, उसके बाद ये एहसास हुआ भारत के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको, और जो चाइना है। देखिए हालिया दिनों में मैंने आपको बताया था जो चीनी फॉरेन मिनिस्टर है वो गए थे इंडिया, वहां पे उन्होंने अजीत डोवाल के साथ मुलाकात की थी, फिर फॉरेन जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उनके साथ मुलाकात हुई, और फिर जो नरेंद्र मोदी है उनके साथ भी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है उनकी मुलाकात हुई थी। फिर वो गए थे अफगानिस्तान और उसके बाद वो आए थे पाकिस्तान। लिहाजा जो चाइना है वो इस रीजन में जो ग्लोबल साउथ है उसमें एक बड़ी गेम कर रहा है, और चाइना कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को अपने साथ मिलाया जाए, वो तमाम ममालिक जिनको अमेरिका से शिकायत रही है। और डोनाल्ड ट्रंप चाइना का ये काम आसान कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की कोशिश में वो तमाम जो उसके दोस्त हुआ करते थे उनको अपने आप से दूर कर रहा है और वो चाइना के करीब जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो यूक्रेन की जो वॉर है उसको खत्म करे, लेकिन साथ साथ जो व्लादिमीर पुतिन है वो जेलेंस्की के साथ, जो यूक्रेनी सदर है उसके साथ बैठने को तैयार नहीं है। और बाकायदा अब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हो रहा है कि व्लादिमीर पुतिन कभी भी जेलेंस्की के साथ नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? उसकी वजह यह है कि अगर यूक्रेनी जो सदर है उसके साथ पुतिन बैठता है, रूसी सदर बैठता है, तो फिर वो बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो है वो ये समझता है कि अगर मैं जेलेंस्की के साथ बैठूंगा तो मैं उसको वेटेज दूंगा, यानी मैं उसको वही हैसियत दूंगा जो मेरी बतौर सदर एक रशिया के है। लिहाजा वो उसके साथ बैठने को तैयार नहीं है। साथ साथ जो पुतिन है वो ये दावा कर रहा है कि जो यूक्रेन के तकरीबन 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर पर जो कब्जा किया हुआ है रूसी फौज ने, वो जितनी भी टेरिटरी है, वो जितना भी जमीन का हिस्सा है, वो रशिया को दे दिया जाए। लेकिन जो यूक्रेन है वो इस बात पर तैयार नहीं है। साथ साथ जो पुतिन है वो ये चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा ना बने, वो नेटो में शामिल ना हो। लेकिन जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी कोशिश है कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी ये चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा ना बने। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो यूक्रेन के मिनरल्स हैं वहां पर चाहता है कि वो उसको एक्सेस करे और उसको अमेरिका के लिए वो इस्तेमाल करे, जो रेयर मिनरल्स वहां पर मौजूद हैं। साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों वो चाहता है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो इस जंग को खत्म करे, सीज फायर करे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको ये भी एहसास है कि अब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे नहीं है। देखिए अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन माजी में हुआ करती थी वो जब भी किसी मुल्क से बात करती थी वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करती थी। लेकिन अब बाजार ये नजर आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन है ग्लोबल लेवल पे वो बहुत वीक हुई है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने डराकर धमकाकर अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन अब जो दुनिया है वो उसके डरावे में या उसके धमकावे में आ नहीं रही है। इसीलिए जब 15 अगस्त को व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद फॉक्स न्यूज ने इंटरव्यू लिया था डोनाल्ड ट्रंप का, और उस इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज का जो एंकर था उसने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या जो चाइना है उस पर मजीद सैंक्शंस लगाए जाएंगे, मजीद उस पर टैरिफ या टैक्सेस लगाए जाएंगे तो
डोनाल्ड ट्रंप का जवाब यह था कि आज की मीटिंग के बाद, यानी व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग के बाद, मुझे यह लगता है कि मुझे उस जानिब ना सोचना पड़े, यानी चाइना पे मजीद टैक्सेस ना लगाने पड़े। तो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन हर गुजरते दिन के साथ कमजोर हो रही है। जो चाइना और रशिया का इत्तेहाद है, उनका जो कॉपरेशन है, उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। और जो व्लादिमीर पुतिन का चाइना का विजिट होगा दोस्तों, ग्लोबल लेवल पे वो एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। और ये जो पूरी रीजन की पॉलिटिक्स है, वो तब्दील होकर रह जाएगी। व्लादिमीर पुतिन और जो चीनी सदर है, वो वहां पर क्या ऐलान करते हैं, और जो ट्रायलेटरल मीटिंग जो भारत, नरेंद्र मोदी, पुतिन और जो चाइना के प्रेसिडेंट है, उनकी जो मुलाकात की बातें हो रही हैं, उसके बाद भी देखना होगा कि क्या निकल के आता है। तो ग्लोबल लेवल पे जो कह लीजिए पॉलिटिक्स है या पावर है, वो शिफ्ट हो रहा है। और जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी, अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।